नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर पर, जहां हम जानेंगे समय के चक्र के बारे में, युगों के बारे में। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है, मानवता के उत्थान और पतन का एक अध्याय। आज हम इस वीडियो में इन चारों युगों के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके गुणों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक युग से दूसरे युग में मानवता का स्वरूप परिवर्तित होता गया। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। सबसे पहले आता है सतयुग, जिसका अर्थ ही है सत्य का युग। पुराणों में इसे कृतयुग भी कहा गया है। यह चारों युगों में सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध और सबसे लंबा युग माना जाता है। इसकी अवधि कल्पना कीजिए 17,28,000 वर्ष। इस युग में धर्म 4 स्तंभों पर टिका हुआ था: तप, ब्रह्मचर्य, सत्य और दया। मनुष्य दीर्घायु थे, निरोगी थे और उनके हृदय में सत्य और धर्म के सिवा कुछ नहीं था। कहते हैं इस युग में पाप का नामो निशान नहीं था। मनुष्य देवताओं के समान पवित्र और शक्तिशाली थे। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में धर्म की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ने लगी। मनुष्य के मन में कुछ कमियां जन्म लेने लगीं, पर फिर भी धर्म का पालन पूरी निष्ठा से होता था। तपस्या और वेदों का अनुसरण इस युग की पहचान थे। और कौन भूल सकता है इस युग के नायक को? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान विष्णु के 7वें अवतार, ने इसी युग में जन्म लिया और अधर्म पर विजय प्राप्त की। चैप्टर 3। अब आता है तीसरा युग, द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में धर्म 2 भागों में बंट गया। कहीं सत्य का प्रकाश था तो कहीं अंधकार पांव पसार रहा था। मनुष्य के मन में लालच, ईर्ष्या और क्रोध ने घर बनाना शुरू कर दिया। युद्ध और संघर्ष आम हो गए। महाभारत का भीषण युद्ध इसी युग की देन है। लेकिन इस अंधकार में भी एक ज्योति जगमगा रही थी: भगवान कृष्ण। लीलाधर, योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस युग में जन्म लिया और धर्म की पताका फिर से लहराई। चैप्टर 4 और अंत में आता है कलयुग, वर्तमान युग, जिसकी अवधि सबसे कम है: 4,32,000 वर्ष। कहते हैं इस युग में पाप अपने चरम पर होगा। अधर्म, लालच, हिंसा, अज्ञानता, ये सब कलयुग की पहचान बनेंगे। मनुष्य की आयु कम होगी, उसका मन चंचल होगा और धर्म से उसका मोह भंग होता जाएगा। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराणों में यह भी लिखा है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे और इस संसार को पाप से मुक्त करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 4 युग, समय के 4 अध्याय। हर युग ने मानवता को कुछ दिया है, कुछ सिखाया है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, चुनौतियों से भरे इस दौर में जहां धर्म और सत्य की रक्षा करना और भी जरूरी हो गया है। आइए हम सब मिलकर प्रेम, सद्भावना और सच्चाई का मार्ग अपनाएं और इस युग को भी एक बेहतर युग बनाने का प्रयास करें। क्योंकि याद रखिए, परिवर्तन हमारे हाथ में है।